औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं सहराए चोलिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद हूं जहां पे नवाब साहब और भावलपुर की जो एक ख़ास घर की मुलाजमा थी और उनसे नवाब साहब को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत अकीदत थी। और उनकी वफ़ात के बाद उनकी याद में एक मकबरा तामीर किया गया। नवाब साहब की उस ख़ास जो मुलाजमा थी उनका नाम माई बेगम साहबा था। अभी चलते हैं हम आपको मैं ये मकबरा भी दिखाता हूँ और साथ के साथ मकबरे की अंदरूनी हालत भी दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नवाब साहब अपने जो करीबी मुलाजमीन थे और जो उनकी फैमिली के साथ रिलेटेड थे, उनकी याद में भी नवाब भावलपुर ने ऐसे ही शानदार और ख़ूबसूरत मकबरे तामीर करवाए जैसे कि अपने ही कई अजीज़ व अकारब के लिए बनवाए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर से मकबरा। तो आइए तशरीफ़ लाएँ, चलें अंदर से। सहराए चोलिस्तान का मंजर है चारों जानब और ये एक तारीख़ी कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के एक कॉर्नर पे मौजूद नवाब साहब की जो ख़ास मुलाजमा थी एक, उनका मकबरा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मकबरा है और मकबरे के अंदर माई साहबा बेगम जान की आखिरी आरामगाह 12 माह रबीउल अव्वल 1333 हिजरी इनकी तारीख़ वफ़ात है जो यहाँ पे कब्र के ऊपर दर्ज है। और उनके साथ एक और कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। ये गालिबन इन्हीं माई साहबा के किसी अजीज़ व अकारब की कब्र होगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मकबरा है जिस पे बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। माई साहबा के बारे में बताया जाता है कि ये नवाब साहब की बहुत ख़ास घरेलू खादमा थी जिनकी वफ़ात के बाद इस तरह का अज़ीमुशान और ख़ूबसूरत मकबरा उनसे मोहब्बत के सिले में यहाँ पे बनाया गया। नवाब साहब को अपने मुलाजमीन के साथ बहुत उन्स होता था और उनका बहुत ख्याल रखते थे और फिर जो बहुत ही ज़्यादा करीबी मुलाजमीन होते थे तो उनके लिए भी नवाब साहब ने इसी किस्म की खूबसूरत मकबरे तामीर फरमाए। मकबरे में 2 छोटी अदद कब्रों के भी निशान नज़र आ रहे हैं। ये भी गालिबन इन्हीं माई साहबा के कोई अपने करीबी अजीज़ों की कब्रें होंगी। मकबरे के एक जानब जिस तरह मस्जिद का मेहराब बनाया जाता है उसी तरह का मेहराब नुमा भी रखा गया है यहाँ पे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मेहराब यहाँ पे क्यों रखा गया। क्या यहाँ पे नमाज अदा करने की जगह बनाई गई है या कि वैसे बनाया गया, लेकिन ये जिस डिज़ाइन में ये दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल ये यूं दिखाई देता है जैसे मस्जिद का मेहराब बनाए जाते हैं, उसी तर्ज तामीर से ये बनाया गया। माई साहबा के मकबरे के ऊपर बहुत खूबसूरत डिज़ाइनों की जो पत्थर है वो लगाया गया है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनों इस पे बनाए गए हैं और कुरान मजीद की आयात इस पे कुनिंदा है। जबकि दूसरी कब्र जो है उसके ऊपर इस किस्म के अगर ये नक्श थे भी सही तो यहाँ से ये टाइलें जो है उखाड़ ली गई हैं। ये देखें आप, इस किस्म की टाइल्स थी शायद वहाँ पे भी लगी हुई लेकिन वो उखाड़ ली गई हैं। ये देखें ये टाइल्स हैं यहाँ पे लगी हुई, बहुत खूबसूरत नक्शो निगार इस मकबरे पे बने हुए। माई साहबा बेगम जान तारीख़ वफ़ात 12 माह रबीउल अव्वल 1333 हिजरे 2 बजे दिन है ना, 6 बजे दिन। ये 6 है या 2 है, गालिबन वही टाइम भी लिखा हुआ है जिस वक्त इनकी वफ़ात हुई।
بہت خوبصورت مقبرہ ہے. مقبرے کا جو دروازہ تھا وہ تو غالباً یہاں سے اکھاڑ لیا گیا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ آج بھی بہت حد تک خوبصورت نقش و نگار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ مائی صاحبہ بیگم جان نواب صاحب کی فیملی کے کس قدر قریب تھی اور ان کو کتنا قریبی درجہ حاصل تھا نواب صاحب کے فیملی کے ساتھ، جو ان کی وفات کے بعد یہاں پہ اس قدر خوبصورت مقبرہ ان کی پہ تعمیر کیا گیا. ناظرین، آج میں نے آپ کو مقبرہ مائی بیگم جان صاحبہ کو جو ہے وہ دکھایا اور اس کے بارے میں جو معلومات تھی وہ بھی فراہم کی. اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ساتھ کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یہ چینل معلوماتی سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان. فی امان اللہ. خدا پا امان.